अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम। आज हम ज्योग्राफी का सबक 9 सियाहत, नकल व हमल और मौसलात के सवाल जवाब को हल करेंगे। तो चलते हैं सवालों की तरफ। तो पहला यहाँ पर देखिए पेज नंबर 68 है जो दरसी किताब का। उसका सवाल है कि दर्जे झेल बयानात सही है या गलत, वजूहात के साथ बताइए। तो बच्चों यहाँ पर 5 सवाल हैं तो मैं पढ़ देती हूँ और इसका बारी बारी से जवाबात देंगे। तो अलिफ में है, भारत के कुदरती तनू के सबब सियाहती पेशे का मुस्तकबिल रोशन है। बे में है, सियाहत एक नादीदा किस्म की तिजारत है। जीम में, किसी भी मुल्क की तरक्की का एक इशारिया इसके नक्ल व हमल के जराए की तरक्की है। दाल में है कि ब्राजील का मौयारी वक्त भारत की मौयारी वक्त से आगे है। हे में, भारत में सियाहती पेशे को हाल ही में तरक्की हासिल हुई है। जवाबात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है कि भारत में कुदरती तनु के सबब सियाहती पेशे का मुस्तकबिल रोशन है। तो जवाब है सही। वजह है, भारत में कुदरती तनु के सबब खुद भारत के और दूसरे ममालिक से बहुत से सयाह यहाँ सियाहत के लिए आते हैं और इस वजह से सियाहत और इससे मुतालिक पेशों को फरोग हासिल होता है। सवाल 2, सियाहत एक नादीदा यानी गैर मरई किस्म की तिजारत है। तो जवाब सही है। वजह है, सियाहत सलासी पेशा है। सियाहत में नजर आने वाली अशिया की खरीद व फरोख्त नहीं की जाती बल्कि नादीदा खिदमात की खरीद व फरोख्त होती है। सवाल 3, किसी भी मुल्क की तरक्की का एक इशारिया ये इसकी नकल व हमल के जराए की तरक्की है। तो जवाब है सही। वजह है, मुल्क की ज्यादा तरक्की हो तो मुल्क में नकल व हमल के घने तरक्की याफ्ता और फाल जराए वजूद में आते हैं। इसके बरक्स तरक्की कम हो तो मुल्क में नकल व हमल के जराए कम तादाद में गैर तरक्की याफ्ता और गैर फाल पाए जाते हैं। इससे जाहिर होता है कि मुल्क में जराए आमदोरफ्त की तरक्की से इस मुल्क की तरक्की का अंदाजा लगाया जा सकता है। सवाल 4, ब्राजील का मौयारी वक्त भारत के मौयारी वक्त से आगे है। तो जवाब गलत। वजह, ब्राजील का वक्त भारत से 8 घंटे 30 मिनट पीछे है। भारत बैनुल अक़वामी खत तारीख की मशरिक में वाक़ है और भारत का मौयारी वक्त ग्रीनिच वक्त से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ब्राजील बैनुल अक़वामी खत तारीख की मगरिब में वाक़ है और ब्राजील की तस्लीम शुदा मौयारी वक्त ग्रीनिच वक्त से 3 घंटा पीछे है। सवाल 5, भारत में सियाहत के पेशे को हाल ही में तरक्की हासिल हुई। जवाब सही। वजह, अगरचे भारत में बहुत पहले से लोग सियाहत के पेशे में लगे हुए हैं और इसके बावजूद जदीद दौर में सियाहत के पेशे को एक नए नुक्ते नज़र से देखा जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में सियाहत की मुख्तलिफ इक़साम है। सियाहों को दी जाने वाली सहूलतों और दीगर मुतालिका खिदमात में बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर 5 सवाल पूरे हो गए। तो हम नए सवाल की तरफ चलते हैं। मुख्तसर जवाब। तो यहाँ पर 3 सवाल हैं, मैं बारी बारी से पढ़ती हूँ और इसी तरह सबके जवाब दूंगी। तो अलिफ में है कि ब्राजील के कौन से अवामिल सियाहों को ज्यादा रागिब करते हैं। बा में है, ब्राजील के अंदरूनी हिस्सों में रेल रास्तों की तरक्की में कौन सी रुकावटें हैं। जीम में, किन विसाइल की वजह से मौसिलात की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। तो चलते हैं सवालों के जवाब की तरफ। यहाँ पर देखिए पहला सवाल कि ब्राजील के कौन से अवामिल सियाहों को ज्यादा रागिब करते हैं। तो जवाब है, ब्राजील में मंदरजा झेल अवामिल सियाहों को ज्यादा रागिब करते हैं। इसका पहला पॉइंट सफेद चमकदार रेत वाले समंदरी किनारे और दूसरा है कुदरती मनाजर से भरपूर और साफ सुथरे साहिल। तीसरा, कुदरती मनाजर से मजीन जजीरे। चौथा, दरियाए अमेज़न की वादी के सदाबहार घने बारानी जंगलात। पांचवा है, अनवाले इकसाम के जानवर और परिंदे। छठा है, खूबसूरत बागात वगैरह। दूसरा सवाल, ब्राजील के अंदरूनी हिस्से में रेल के रास्तों की तरक्की में कौन सी रुकावटें हैं। जवाब, ब्राजील की अंदरूनी हिस्से में रेल के रास्तों की तरक्की में मंदरजा झेल रुकावटें हैं। इसका पहला पॉइंट है कि दरियाए अमेज़न की वादी, दूसरा ब्राजील का दलदली इलाका वगैरह,
तीसरा, दरियाए अमेज़न की वादी का सदाबहार घने बारानी जंगलात से घिरा हुआ दुश्वार गुजार इलाका। चौथा है ब्राजील की बुलंद जमीन की वजह से इलाके में पैदा होने वाले नशीब व फराज। आगे देखते हैं। तीसरा सवाल, कौन से वसाइल की वजह से मौसिलात की रफ्तार बहुत तेज हो गई है? तो जवाब का पहला पॉइंट, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह वसाइल की वजह से मौसिलात की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। पॉइंट 2, टेलीविजन और रेडियो नशरियात वगैरह अवामी राब्ते के जराए की वजह से भी मौसिलात की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे ये सवाल तीसरा है, मैं यहाँ पढ़ देती हूँ पहले, इसके जवाब बाद में देंगे। तो दर्जे झेल शक्ल में ब्रासीलिया से 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे हवाई जहाज रवाना हुआ है, जो 0 डिग्री खत्ते अस्तवा के पार करके नई दिल्ली के रास्ते व्लादिवोस्टॉक मुकाम तक जाएगा। बताइए, जिस वक्त हवाई जहाज रवाना हुआ उस वक्त नई दिल्ली और व्लादिवोस्टॉक में मुकामी वक्त, दिन और तारीख क्या हो सकती है? तो यहाँ पर तरसीम के जरिए हमने एक यहाँ पे देख लीजिए कि ये तरसीम इस तरह से इसकी बनी है, लेकिन जवाब आगे देते हैं। ये जवाब है कि ब्राजीलिया से 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे हवाई जहाज रवाना हुआ। उस वक्त नई दिल्ली और व्लादिवोस्टॉक में मुकामी वक्त, दिन और तारीख झेल के मुताबिक हो सकते हैं। तो यहाँ शहर बताया गया है कि जैसे ब्राजीलिया शहर में मुकामी वक्त सुबह का 11 बजा उस वक्त, और दिन था पीर और तारीख थी 31 दिसंबर। और नई दिल्ली में शाम के 7:30 बजे थे और दिन था पीर और तारीख थी 1 जनवरी। और व्लादिवोस्टॉक में मुकामाती वक्त अलिल सुबह 1 बजे और दिन मंगल और तारीख थी 2 जनवरी। तो इसका जवाब यहाँ मुकम्मल हुआ। यहाँ पर देखिए जुग्राफियाई वजूहात लिखना है आपको, इसके 5 सवाल है, मैं यहाँ सबको पढ़ देती हूँ और इसी हिसाब से हम जवाब को भी देंगे। तो अलिफ में है कि ब्राजील में माहौल दोस्त सियाहत को ज्यादा तरक्की दी जा रही है। बे में है कि ब्राजील में आबी रास्तों का फरोग नहीं हुआ है। जीम में शुमाली भारत के मैदानी इलाके में रेल के रास्तों के घने जाल नजर आते हैं। दाल में है कि मुल्क के हमजहत तरक्की के लिए नक्ल व हमल के रास्तों की तरक्की जरूरी है। हे में है कि बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए आबी रास्तों पर मुनहसर रहना पड़ता है। तो देखते हैं इसके जवाबात। पहला सवाल है कि ब्राजील में माहौल दोस्त देहात को ज्यादा तरक्की दी जा रही। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि सफेद रेत के साहिल, साफ सुथरे समंदरी साहिल, कुदरती मनाजिर से भरपूर जो जजीरे हैं, दरियाए अमेज़न की सदाबहार घने जंगलात, जानवरों और परिंदों की अनवाउल व इकसाम, मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत पार्क वगैरह तरगीबात की बिना पर ब्राजील में सियाहत के पेशे में तेज रफ्तारी से तरक्की हो रही है। इसका दूसरा पॉइंट, सियाहत के पेशे में तरक्की की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी, माहौलियाती नुकसान वगैरह ज़रर रिसा असरात को रोकना भी जरूरी है। पॉइंट 3, माहौल दोस्त सियाहत की तरक्की से सियाहत के पेशे को मजीद तरक्की देने और माहौल के तवाज़न को कायम रखने में मदद मिलेगी। इस वजह से ब्राजील में माहौल दोस्त सियाहत को ज्यादा तरक्की दी जा रही है। सवाल 3, ब्राजील में आबी रास्ते की तरक्की नहीं हो सकी। अब यहाँ ब्रैकेट में अंदरूनी दिया है, यानी अंदरूनी आबी रास्ते की तरक्की नहीं हो सकी। ये बोर्ड का सवालिया पर्चा है, इसका ये नमूना है, इसे गौर से देखें। तो जवाब का पहला पॉइंट, ब्राजील के बेशतर दरियाओं में पानी के बहाव का तनासुब जबरदस्त है। पॉइंट 2, इन दरियाओं में पानी के बहने की रफ्तार भी ज्यादा है। पॉइंट 3, ब्राजील के दरियाओं की वादियों के इलाके की जमीन नशेब व फराज वाली है, इस वजह से ये इलाके दुश्वार गुजार बन गए हैं, इसलिए ब्राजील में अंदरूनी आबी रास्तों के तरक्की नहीं हो सकी। सवाल 4, शुमाल भारत के मैदानी इलाके में रेल के रास्तों के घने जाल नजर आते हैं। जवाब का पहला पॉइंट, शुमाली भारत का मैदानी इलाका नशेबी है, इस इलाके में घनी आबादी पाई जाती है। पॉइंट 2, शुमाल भारत के मैदानी इलाके में ज़राअत व मुख्तलिफ सनतों की बहतात है। पॉइंट 3, इस इलाके में अशिया को ले जाने और मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर नक्ल व हमल के जराए की जरूरत होती है, इस वजह से
शुमाली भारत के मैदानी इलाके में रेलों का जाल फैला हुआ है। पॉइंट 5 है यह सवाल, मुल्क के हमजहत तरक्की के लिए ज़राए नक्ल व हमल की तरक्की मुफीद साबित होती है। जवाब का पहला पॉइंट, नक्ल व हमल के ज़राए के इस्तेमाल से अशिया को बआसानी एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाया जा सकता है। ज़राए आमदोरफ्त के इस्तेमाल से मुल्क के अफराद की काम की रफ्तार में भी इजाफा हो जाता है। पॉइंट 2 में ज़राए नक्ल व हमल के इस्तेमाल से ज़राअत, कानकनी, माहीगिरी, कारखानेदारी, सियाहत, बैंकिंग वगैरह कई पेशों को फ़रोग होता है। पॉइंट 3 में ज़राए आमदोरफ्त की तरक्की की वजह से अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क तिजारत में बड़े पैमाने पर इजाफा होता है, रोज़गार के मौके फराहम हासिल होते हैं, मुल्क की आमदनी में इजाफा होता है। इस वजह से मुल्क की हमजहत तरक्की के लिए ज़राए नक्ल व हमल की तरक्की मुफीद साबित होती है। यहाँ पे छठा सवाल है कि बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए आबी रास्तों पर मुनसर रहना पड़ता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि आबी रास्ता नक्ल व हमल का सबसे सस्ता जरिया है। नेज़ आबी ज़राए नक्ल व हमल की माल व असबाब ढोने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है। पॉइंट 2, बैनुल अक़वामी तिजारत में बड़े पैमाने पर अशिया की दरामद और बरामद की जाती है। पॉइंट 3, बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए समंदरी ज़राए आमदोरफ्त का इस्तेमाल करने पर खर्च कम में ज़्यादा अशिया की दरामद बरामद की जा सकती है। इसीलिए बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए समंदरी रास्ते पर इन्हिसार करना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों देखें जोड़ियां लगाना है। तो सतून अलीफ में अलीफ बा जीम दाल, यहाँ 4 सवाल हैं। इसी के सतून बी में जवाबात जो हैं जंबल हैं, इन्हें दुरुस्त करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ निशानात दिए हैं, इसको भी। तो यहाँ पर फर्क बताना है जिसके 3 सवाल हैं। तो मैं यहाँ पे सवाल पहले पढ़ देती हूँ। अलीफ में है दरियाए अमेज़न और दरियाए गंगा में आबी नकल व हमल। बे में है ब्राज़ील का शोबे मवासिलात और भारत का शोबे मवासिलात। जीम में है भारतीय मयारी वक्त और ब्राज़ील का मयारी वक्त। तो चलें जवाब की तरफ। यहाँ पर देखें, ये हमने दरियाए गंगा और दरियाए अमेज़न के यहाँ पर नकल व हमल के बारे में जोड़ी लगाई है। तो पहला पॉइंट है कि दरियाए अमेज़न से तिजारती पैमाने पर बैनुल अक़वामी आबी नकल व हमल की जाती है, और यहाँ पर दरियाए गंगा से ज़्यादातर अंदरूनी आबी नकल व हमल की जाती है। पॉइंट 2, दरियाए अमेज़न से की जाने वाली आबी नकल व हमल का तनासुब निस्बतन ज़्यादा है, और यहाँ 2 पॉइंट है दरियाए गंगा से की जाने वाली आबी नकल व हमल का तनासुब निस्बतन कम है। यहाँ पे देखिए ब्राज़ील का शोबा मवासिलात और भारत का शोबा मवासिलात में हमें देखना है कि पहला पॉइंट ब्राज़ील में मवासिलात निस्बतन ज़्यादा तरक्की याफ्ता और फ़ाल है, भारत में मवासिलात निस्बतन कम तरक्की याफ्ता और कम फ़ाल है। पॉइंट 2, ब्राज़ील में अंदाज़न 45% ज़्यादा आबादी मवासिलात के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। यहाँ भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की मजमूई तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद सिर्फ 30% आबादी मवासिलात के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करती है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर भारत का मयारी वक्त और ब्राज़ील का मयारी वक्त। इन दोनों वक्त का हमें बारी बारी से नोट करना है। तो पहला पॉइंट देखें कि भारत का मयारी वक्त आलमी मयारी वक्त से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, और यहाँ पर ब्राज़ील का मयारी वक्त और आलमी मयारी वक्त से 3 घंटा पीछे है। पॉइंट 2, भारत का मयारी वक्त ब्राज़ील के मयारी वक्त से 8 घंटा 30 मिनट आगे है। इसी तरह पॉइंट 2, ब्राज़ील का मयारी वक्त भारत के मयारी वक्त से 8 घंटे 30 मिनट पीछे है। पॉइंट 3, भारत में एक ही मयारी वक्त तस्लीम किया गया है। पॉइंट 3 में ब्राज़ील में कुल 4 मयारी वक्त तस्लीम किए गए हैं। 4 पॉइंट, भारत के इंतहाई मशरिकी और इंतहाई मगरिबी तुलुल बलद के वक्त में तकरीबन 120 मिनट का फ़र्क है। पॉइंट 4, ब्राज़ील के इंतहाई मशरिकी और मगरिबी तुलुल बलद के वक्त में तकरीबन 186 मिनट का फ़र्क है। तो यहाँ नोट लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं नोट लिखने के लिए। तो मैं इसको पहले पढ़ देती हूँ। अलिफ में है जदीद मवासिलात,
बे में है भारत की फिजाई नकल व हमल, जीम में है कुदरती साख्त और अंदरूनी आबी नकल व हमल, और दाल में है मयारी वक्त के फायदे। तो इन सभी पे नोट लिखना है। तो चले बारी बारी से नोट देखते हैं। पहला देखें, जदीद मौसलात में जवाब का पहला पॉइंट, इत्तलाती टेक्नोलॉजी और मौसलात के ज़माने में कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, मसनूई, सैटेलाइट वगैरह बरक़ियाती वसाइल की मदद से मौसलात किए जाते हैं। पॉइंट 2, जदीद मौसलात नस्बतन कम खर्च और ज़्यादा मौसर होते हैं। पॉइंट 3, भारत में मौसलात की सनत निहायत तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रही है। भारत सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले मुल्क की हैसियत से जाना जाता है। पॉइंट 4, मुल्क की टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किए गए मसनूई सैयारचों और उन्हें दागने की तकनीक के इस्तेमाल की वजह से मौसलाती शोबों में भारत का मुस्तकबिल निहायत ताबनाक है। सवाल 2, भारत में फिजाई नकल व हमल। जवाब का पहला पॉइंट, ब्राजील के मुकाबले में भारत में बैनुल-अक़वामी नकल व हमल की ज़्यादा तरक्की हुई है। पॉइंट 2, भारत में बैनुल-अक़वामी हवाई नकल हमल के साथ अंदरून मुल्क हवाई रास्तों के इस्तेमाल में भी इजाफा हुआ है। पॉइंट 3, भारत के अहम शहर अंदरून मुल्क हवाई रास्तों से जुड़े हुए हैं। इसी तरह भारत के अहम शहर दुनिया के दीगर ममालिक के अहम शहरों से भी हवाई रास्तों से जुड़े हुए हैं। 4 पॉइंट, मुंबई, चेन्नई, पूना, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम, हैदराबाद वगैरह भारत के अहम हवाई अड्डे हैं। यहाँ पे तीसरा सवाल, कुदरती साख्त और अंदरूनी आबी नकल व हमल। जवाब का पहला पॉइंट, कुदरती साख्त और अंदरूनी आबी नकल व हमल के दरमियान गहरा ताल्लुक पाया जाता है। पॉइंट 2, इलाके के नशीब व फराज दरियाओं, खाड़ियों और तालाबों के तंग पाट नदियों और खाड़ियों में पानी का तेज रफ्तार बहाव, दरियाओं के रास्तों में ज़मीनी नशीब व फराज से वजूद में आने वाले आबशार, दरियाओं में आने वाले सैलाब वगैरह की वजह से आमदोरफ्त में रुकावटें आती हैं। पॉइंट 3, नशेबी इलाके नदियों, दरियाओं, खाड़ियों और तालाबों के चौड़े पाट, दरियाओं या खाड़ियों में पानी के बहाव की सुस्त रफ्तार वगैरह अवामिल की वजह से अंदरून मुल्क आबी आमदोरफ्त में बड़े पैमाने पर तरक्की हुई है। 4 पॉइंट, भारत के तमाम अहम नदियों में अंदरून मुल्क आबी आमदोरफ्त होती है। भारत की कुल आमदोरफ्त में अंदरून मुल्क आबी आमदोरफ्त का हिस्सा सिर्फ 1% है। अगला सवाल, मयारी वक्त के इस्तेमाल के फायदे। तो जवाब का पहला पॉइंट, अगर किसी मुल्क की तुलुल बल्दी वुसअत ज्यादा होगी तो उस मुल्क की मशरिकी और मगरिबी हिस्सों में वक्त का ज्यादा फर्क हो सकता है। इस सूरत में उस मुल्क की मयारी वक्त की अहमियत बढ़ जाती है। पॉइंट 2 में, अमूमन किसी मुल्क के मयारी वक्त के लिहाज से उस मुल्क के तमाम हिस्सों में मुकामी औकात मुकर्रर किए जाते हैं। पॉइंट 3, मयारी वक्त के लिहाज से अंदरून मुल्क रेलवों और हवाई आमदोरफ्त की सफ़र के लिए टाइम टेबल बनाने में सहूलत होती है। पॉइंट 4, मयारी वक्त का इस्तेमाल करके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बैंक, स्कूल और कॉलेज, बाजार, अस्पतालों वगैरह मुकामात पर काम काज में सहूलत होती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे सभी सवालों के जवाबात खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों मिलते हैं। तो बच्चों, अगर मेरा लेसन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और कमेंट तो बनता है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले लेसन के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।